तो आज हम सीखने वाले हैं इंटेंट रिकॉग्निशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैटबॉट्स या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स बनाने के लिए। दोस्तों, इंटेंट वर्ड आए इंटेंशन से, एंड इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। यानी जब आप अपने असिस्टेंट से कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे आपका इरादा क्या है, आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे कहा कि ओपन फायरफॉक्स, तब आप चाहते हैं कि वो फायरफॉक्स खोल दे। और अगर आपने कहा कि टेल मी अबाउट द वेदर, तो आप चाहते हैं कि वो आपको मौसम की जानकारी दे दे। तो ये एक इंटेंट हो गया। दोस्तों, जितनी फंक्शनलिटीज हमें अपने चैटबॉट में चाहिए उतने इंटेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। बेसिकली हम अपने कंप्यूटर को कुछ सेंटेंसेस दिखाएंगे और उससे सिखाएंगे, अगर ये सेंटेंस बोला तो आपको ये करना है, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस बोला गया तो आपको ये फंक्शन कॉल करना है, एटसेट्रा। तो इंटेंट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यू माइट आस्क। तो इसलिए क्योंकि आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स में ये सेंटेंसेस लिखकर कुछ नहीं कर सकते, सिंस एक सेंटेंस को बोलने के 1000 तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा क्लोज फायरफॉक्स, आप ये भी कह सकते थे कि टर्मिनेट मोजिला। तो इसलिए हमें यहाँ पर मशीन लर्निंग की जरूरत है जो कि इस काम को फ्लेक्सिबल बना दे। तो इसके लिए हम इंटेंट रिकॉग्निशन का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि डेटा कैसे बनाया जाए इंटेंट रिकॉग्निशन के लिए। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है जिसमें हेडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट इंटेंट्स के नेम्स हैं, और हर कॉलम में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं विच आर बेसिकली कितनी तरह से एक इंटेंट को हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हेडिंग्स हैं वो इंटेंट्स हैं यहाँ पर, और जो भी उस कॉलम में जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो सेंटेंसेस उसके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लॉन्च ऐप वाला इंटेंट है, ये किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए है। तो इसको आप कितनी तरह से कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं लॉन्च द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल लॉन्च फायरफॉक्स, या फिर लॉन्च द सॉफ्टवेयर फायरफॉक्स, या फिर स्टार्ट फायरफॉक्स, या फिर स्टार्ट मोजिला, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए ये सारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। और सेकंड इंटेंट जो है वो क्लोज ऐप वाला है। जिस तरह से आपने इस इंटेंट में ऐप को ओपन किया उस तरह से आप क्लोज भी कर सकते हैं। एक इंटेंट म्यूजिक के लिए है दोस्तों, सो प्ले म्यूजिक। आप कितनी तरह से कह सकते हैं इसको, वो इसमें लिखा है। एक इंटेंट है टाइम देखने के लिए, अगर टाइम पूछना चाहते हैं अपने असिस्टेंट से तो ये इतने सारे सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं इसमें। इस तरह से कोई सेंटेंस अगर दिखे तो आप टाइम बता देना, ये हम कहना चाहते हैं अपने असिस्टेंट से। और शट डाउन अगर करना है मशीन को तो उसके लिए ये सेंटेंसेस लिख रखे हैं। रीस्टार्ट के लिए एक इंटेंट है, एक इंटेंट है बैटरी लाइफ के लिए, एक इंक्रीज वॉल्यूम के लिए, और कुछ और भी इंटेंट्स हैं दोस्तों जो हम जल्दी से देख लेते हैं। अगर हमें उससे वेदर की जानकारी लेनी है तो हम ये कह सकते हैं उससे। तो एक इंटेंट वेदर के लिए है। तो जो हेडिंग्स है वो इंटेंट्स हैं। आस्किंग क्वेश्चन, यानी आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज इलॉन मस्क, तो अगर मैंने उससे ये पूछा तो उससे समझ में आना चाहिए कि एक सेंटेंस एक क्वेश्चन है और इसका मुझे आंसर देना है गूगल से निकाल कर। और जनरल चैटिंग में आ जाता है आपके सभी चीज़ें जो आप उससे बात कर सकते हैं जिसके रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो इस तरह से। तो ये सब इंटेंट्स हो गए दोस्तों, और ये हर इंटेंट में कुछ सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है वो लेबल्ड है। हर सेंटेंस के साथ एक लेबल अटैच्ड है उस कॉलम की हेडिंग, और जहां लेबल डेटा होता है वहां हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करते हैं। तो इस केस में क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में सब क्लियर हो जाएगा, सो देखते रहिए। अब सवाल ये है कि इन सेंटेंसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो मैथमेटिकल फॉर्म में ही समझ सकता है ना इन्हें। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर का यूज करेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है जो कि डॉक्यूमेंट्स या फिर सेंटेंसेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका जिक्र मैंने पहले भी चैटबॉट वाली वीडियो में किया था, अगर नहीं देखा तो देख लो। तो अब हमारे पास हर सेंटेंस के लिए एक वेक्टर है। अब हमें कोई एमएल मॉडल चूज करना है जो कि इन सेंटेंसेस को लेकर हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो इसके लिए हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज करेंगे। तो अब आइए कोड पर जंप करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारी मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रखी है हमने। इंटेंट रिकॉग्निशन के लिए ये सारी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है, तो मैं जिन्हें इंपोर्ट करूंगा वो सिर्फ ये 3 मॉड्यूल्स हैं, numpy, pandas और utils। इस utils के अंदर हमने यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर को यूज करने का कोड लिख रखा है, और फिर sklearn का यूज करेंगे हम। तो ये 3 लाइन इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये हो गई मॉड्यूल्स इंपोर्ट। अब हम यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर को लोड करते हैं, कंट्रोल एंटर। तो ये जो एम्बेड यूज टी वाला फंक्शन है दोस्तों, वो मैंने इस फाइल के अंदर बना रखा है यूटिल्स में। अब देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर लोड हो चुका है। अब ये जो लाइन है वो उस फाइल को रीड कर रही है जिसका नाम intents.xlsx है। तो ये एक्सेल फाइल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लाइन हम पांडास के थ्रू रीड कर रहे हैं इसको, इस लाइन में। सो कंट्रोल एंटर, और इंटेंट्स जो है वो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर। अब इंटेंट्स अब देखें तो इस तरह से दिखेगा। तो ये सारे सेंटेंसेस आ गए यहाँ पर। अब कुछ एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इन सेंटेंसेस को हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमने ये लाइंस लिख रखी हैं। सो आइए कन्वर्ट करते हैं इसको, कंट्रोल एंटर करके।
दोस्तों अगर आपको पाइथन आती है तो आप इस कोड को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप पहले पाइथन के लेक्चर्स देखिए, फिर ये कोड आपको समझ में आएगा। तो हमने इंटेंट्स के अंदर लूप किया इसको, और उसमें जितने भी सेंटेंसेस थे उस इंटेंट में अगर कोई नॉन वैल्यू नहीं है वो, तो ये इन सेंटेंसेस को इस सेंटेंसेस नाम के लिस्ट में स्टोर कर लेता है। एंड देन हमने उन सेंटेंसेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया इस मॉड्यूल का यूज करके। आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल यहाँ भी है और वहाँ भी है। सो उसका यूज करके हमने इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। एम्बेडिंग जो है वो लिस्ट है वेक्टर्स की। एम्बेडिंग्स नाम के वेक्टर में हमने एक्सटेंड करवा लिया इन वेक्टर्स को, जो कि यहाँ पर इंस्टेंशिएट हो रहे हैं। और इंटेंट्स नाम की लिस्ट में हमने इस इंटेंट के नेम को डाल दिया बेसिकली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था k नियरेस्ट नेबर्स से क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं किया इस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम ने। सो हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज किया है। आइए एसवीसी यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन को इंस्टेंशिएट करते हैं पहले। सो कंट्रोल एंटर। अब आइए इसको फिट कर लेते हैं डेटा पर। सो कंट्रोल एंटर। अभी फिट हो चुका है। अब आइए ट्रेनिंग सेट पर इसकी एक्यूरेसी देखते हैं दोस्तों। अब सिंस हमारे पास डेटा बहुत कम था तो हमने कोई टेस्ट सेट नहीं बनाया और सारा डेटा हमने ट्रेनिंग के लिए ही यूज किया है। अब इसको प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं ट्रेनिंग सेट पर दोस्तों। सो इवेल्युएट करने पर पता चलता है कि ट्रेनिंग सेट पर इसकी एक्यूरेसी 99% है दोस्तों। हो सकता है ये ओवरफिट हुआ हो, लेकिन इसको जानने का एक ही तरीका है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सेट नहीं है दोस्तों। तो हमने एक फंक्शन बनाया है दोस्तों जो कि सेंटेंस को इनपुट में लेकर इंटेंट को आउटपुट में देता है। तो आइए इस फंक्शन का यूज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स पर ट्राई करके देखते हैं इसको। सो अगर मैं कोई सेंटेंस देता हूँ इसको लाइक ओपन फायरफॉक्स, तो देखते हैं क्या इंटेंट बताता है ये हमें। और लॉन्च ऐप, जो कि सही इंटेंट है। अगर मैंने कहा ओपन फायरफॉक्स तो उसने समझ लिया कि ये इंटेंट लॉन्च ऐप वाला है, यानी आप कोई ऐप लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो कि ये इंटेंट था बेसिकली। सो लॉन्च ऐप इस तरह से। अब अगर मैं इसको अलग तरीके से कहता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट क्रोम, तो देखते हैं क्या होता है। और लॉन्च ऐप, तो इस तरह से इसने सही से पकड़ लिया उसको। अब अगर मैं कुछ और लिखूं, फॉर एग्जांपल टेल मी दी, सो टेल द वेदर। अब कुछ और लिख कर देखते हैं, हाय, जनरल चैटिंग, और उसने सही तरह से इंटेंट को पकड़ लिया। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा इंटेंट रिकॉग्निशन अब एक्यूरेटली काम कर रहा है। ओके, अगर हम सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दें, लाइक व्हाट इज द वेदर इन इंदौर, तो अगेन उसने सही तरह से पकड़ लिया कि टेल द वेदर। अब और इंटेंट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो बैटरी लाइफ की जगह हम पावर परसेंटेज लिखकर देखते हैं, और उसने समझ लिया कि बैटरी लाइफ की बात हो रही है, तो टेल द बैटरी लाइफ उसने बता दिया इंटेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटेंट रिकॉग्निशन दोस्तों। अब इंटेंट्स को यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो नीचे जब हम आएंगे थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करके इन इंटेंट्स को यूज किया है। अब इन इंटेंट्स को यूज करने का और कोई तरीका नहीं है दोस्तों, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी भी इंटेंट रिकॉग्निशन का ही यूज करते हैं। तो इस लाइन में हमने सेंटेंस को लोअर केस किया, एंड देन इस लाइन में हमने इंटेंट फाइंड आउट किया, जो भी इंटेंट था उस सेंटेंस में। और अगर इंटेंट लॉन्च ऐप था तो हमने लॉन्च ऐप वाला फंक्शन कॉल कर लिया। ओके, अब इसके लिए हमने अलग से फंक्शन बना रखा है ओपन प्रोग्राम। अगर क्लोज करना है किसी प्रोग्राम को तो क्लोज प्रोग्राम बना रखा है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली सेंटेंस से उस प्रोग्राम का नेम निकालता है एंड देन उस प्रोग्राम को ओपन कर देता है। क्लोज प्रोग्राम भी सेम काम करता है, बस उसको नेम निकाल के उसको क्लोज कर देता है। अगर इंटेंट टेल द डेट टाइम है तो हैंडल डेट टाइम क्वेरी। अगर इंटेंट शट डाउन है तो इस तरह से हम पाइप ओपन करके शट डाउन कर रहे हैं। अगर टेल द वेदर है फॉर एग्जांपल इंटेंट, तो हमने सिटीज के नेम एक्सट्रैक्ट कर लिए, और फिर जिस सिटी के लिए वेदर चाहिए हमने एपीआई कॉल कर लिया इस फंक्शन के थ्रू। तो इस तरह से जनरल चैटिंग वाला इंटेंट है, तो हमने एक चैटबॉट ऑलरेडी बना रखा है दोस्तों। इस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो उस वीडियो को देख लीजिए अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो। ये है चैटबॉट। तो अगर जनरल चैटिंग वाला इंटेंट है तो हम चैटबॉट से एक रिस्पॉन्स निकाल के यूजर को दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल हु वॉज महात्मा गांधी, तो उस क्वेश्चन को हम गूगल पे सर्च कर उसका रिस्पॉन्स यूजर को दे देंगे। इस तरह से ये इंटेंट रिकॉग्निशन काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और वीडियोस आप तक आ सकें।